अब हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से गो थ्रू हो रही है और परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर, यानी एक प्लेन जो है एक लाइन नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसकी फिगर ये देखें ये हमने बनाई है, जो कि इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास बना रहा है। इसके अंदर ये पॉइंट P जो है वो 1 - 1 2 हमारे पास लिखा जाएगा, और उसके बाद जो n वेक्टर है वो हमारे पास 3i - 2j + k लिखा हुआ है, यानी एक प्लेन है जिसमें एक पॉइंट लाई करता है और इसके ऊपर, और वो प्लेन जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास इसकी फिगर बनेगी। अब सिंस P1 P वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, कि n वेक्टर से हमारे पास है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो ज़ीरो के इक्वलेंट होगी। अगर ज़ीरो के इक्वलेंट होगी P1 P वेक्टर जो है वो किस तरह बनेगा, x - 1 x - 1i y + 1j और z - 2k, और n वेक्टर जो है वो गिवन है इसका 3i - 2j। तो ये वेक्टर हमारे पास है, इन दोनों की वैल्यूज़ 1 और 2 की वैल्यू हम a के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास क्या कहते हैं, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट ली तो i डॉट i 1, बाकी i डॉट j i डॉट k 0, सिमिलरली j डॉट j 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। k डॉट k जो है वो 1 होगा, बाकी सब डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर यानी k डॉट i k डॉट j वो 0 होंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया जी। अब इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x - 3 - 2y - 2 + z - 2, और उसके बाद ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन जो सी है वो हमारे पास है, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास ये लिखी जाएगी, जो कि एक प्लेन में से गुजर रही है और एक पॉइंट में से गो थ्रू हो रही है। और प्लेन ये कह दिया जाए कि प्लेन जो है वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है या नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों बातें एक जैसी हैं।